आगरा के ताजमहल को भला कौन नहीं जानता। दुनिया के 8 अजूबों में से एक में इसे शामिल किया गया है। आगरा की पहचान, जान, आन और बान मानी जाती है ये सफेद पत्थरों की इमारत जिसे लोग मोहब्बत का गवाह और ताजमहल कहते हैं। ताजमहल मुगलों के राजा शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था और हजार की तादाद में लोग उनकी मोहब्बत की इस खूबसूरत पेशकश को देखने आते हैं। आगरा के अंदर स्थित ताजमहल से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक बेहद ही सुंदर कोठी बनी थी जिसे शाह महल के नाम से न सिर्फ आगरा बल्कि हिंदुस्तान के कई और राज्यों में स्थित लोग भी जानते थे। शाह महल में शाहों का राज था जो मुगलों के बाद उनकी हर बनाई हुई इमारत पर अपना हक समझते थे। आगरा में सरकार से ज्यादा इस महल के घरानों का ज्यादा रुतबा और खौफ चलता था। पर शाह परिवार में जितना खौफ शाह अख्तर का है उतने ही नर्म दिल है उनके बड़े भाई शाह इकबाल कासिम साहब। उनका घराना आगरा सबसे ऊंचा और रसूखदार घरानों में शामिल होता है, पर उन्होंने आज तक अपनी राजनीति में पोजीशन और पैसे का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। पर उनसे पूरे उलट थे उनका सगे भाई अख्तर जिन्होंने अपनी बुरी आदतों के चलते आज तक कभी किसी को इज्जत नहीं दी। उनके खौफ से न सिर्फ महल की औरतें बल्कि पूरे आगरा के लोग खौफ खाते थे। पर उनका सिर अपने भाई इकबाल कासिम साहब के आगे ही आकर झुकता। अख्तर खुदा के बाद सबसे बड़ा दर्जा अपने बड़े भाई को देता था। इकबाल कासिम साहब अपनी स्टडी रूम में बैठे अपने अजीज दोस्त सुलेमान खान का भेजा हुआ खत पढ़ रहे थे जिसे पढ़कर उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई। उन्होंने बड़ी ही खुशी के साथ अपनी बेगम नजराना को आवाज दी। अरे बेगम साहिबा जरा सुनती है आप। नजराना अपनी नौकरी को कुछ काम समझा रही थी पर अंदर से अपने शौहर की आवाज पर वो फौरन दौड़ आई। कहिए इतनी भी क्या जल्दी हो गई जो आज आप खुद हमें बुलाने की जहमत कर बैठे। नजराना बेगम अपने सिर पर दुपट्टा जमाती हुई कहती है। अरे बात बड़ी ही खुशी की है। इकबाल साहब अपनी शाल ओढ़ते हुए खड़े हो जाते हैं। नजराना बेगम जरा अदब से उनके सामने आते हुए पूछती है, हमें भी तो पता चले क्या खुशखबरी है। आप हमारे अजीज दोस्त सुलेमान को तो जानती ही है ना, उन्हीं ने हमें खत भिजवाया है। आज उनकी बेटी सनम खान का रिजल्ट आया था और वो हमारे पूरे आगरा में अव्वल दर्ज से पास हुई है। इकबाल साहब बड़ी ही खुशी से अपनी बेगम को बताते हैं, पर ये सुनते ही नजराना के चेहरे पर खुशी के बजाय गम की लहर दौड़ जाती है जिसे वो इकबाल साहब के सामने जाहिर नहीं करती। आगरा के ही एक छोटे से शहर के पास बसे गांव जैसी जगह में बहुत बड़े एरिया में रंग बिरंगे फूलों से लदा एक बगीचा था जहां हर प्रकार और रंग के फूल उगा करते थे। चमेली, गुलमोहर, गेंदा और साथ ही गुलाब एवं कमल जैसे अनगिनत फूल आसपास लदे हुए थे। देखने भर से ये फूलों का बगीचा हर किसी को अपनी ओर खींचने पर मजबूर कर जाए। पर आज इन फूलों के बीच एक और फूल आया था जिसकी एक हंसी से बगीचे के सारे फूल खिल उठते। अपने नर्म हाथों से टूटकर बिखरे फूलों के नसीब को फिर से एक बार उजागर करने के लिए वो सभी को धागों में पिरोकर एक बड़ी ही सुंदर सी माला बनाकर बांध देती है। फिर उसे अपने चेहरे के सामने लाती हुई देखती है। उसमें लगा वो चमेली का फूल उसके जिस्म की काया की भांति ही गोरा और खुशबूदार था। गुलाब के फूलों की भांति उसके कोमल होठों की पंखुड़ियां और आंखें ऐसी मानो कमल जैसी। सनम ने उस माला को अपने सीने से लगा लिया। उसके खुले हवा में लहराते हुए बालों को आज उसने आजाद छोड़ रखा था। जब भी सनम के पर्चे एग्जाम का रिजल्ट आता वो अपने इम्तिहान का अंजाम जानने से ज्यादा यहाँ आकर इन फूलों को धागों में पिरोकर पहनने को ज्यादा तवज्जो देती। आज भी वो यहाँ आकर सुबह से मलाई बुनने में लगी थी कि तभी उसकी दोस्त सना उसकी तरफ ही भागती हुई आती है। क्या आया? सनम ने बेहद धीरे सुर में पूछा और अपने हाथ में पकड़ी माला को कसकर सीने से ही लगाए रही। तू पूरे आगरा में अव्वल दर्जे से पास हुई है सनम। सना के कहने भर की देर थी कि सनम ने उसे कसकर अपने गले से लगा लिया और अपने हाथ में पकड़ी माला उसके गले में डालती हुई फौरन बगीचे से होती हुई अपने घर की ओर चल दी। अरे रुक, मुझे भी तो ले चल साथ में, चिल्लाती हुई सना उसके पीछे भागने लगी। आगरा के नाइट क्लब में पूरे जोर शोर से पार्टी चल रही थी। गाने के बोल पर सभी लड़के और लड़कियां थिरक रहे थे। ये क्लब आम लोगों के लिए नहीं बना था। यहाँ आने वाला हर शख्स किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता था, इसलिए हर चीज बेहद कीमती थी। ऐसी चांदनी रात में तो शराब और शबाब के बिना मजा ही नहीं आता। और जनाब आप यहाँ अपने में ही मशरूफ है। लगभग 27 साल की उम्र के लड़के ने अपने ही हमउम्र दोस्त से कहा। उसके हाथ में शराब थी जिसे पीते हुए वो एंजॉय कर रहा था। वही उसका दोस्त जिसने क्लब की लाइमलाइट से दायरे बनाकर खुद को अंधेरे की परछाई में कैद कर रखा था, वो सबसे मुख्तलिफ अलग कोने में खड़ा था। उसकी लंबी और पतली उंगलियों में अपने दोस्त की बात सुन हरकत महसूस हुई। उसने अपनी काली गहरी आंखों की झालर को उठाकर उसकी तरफ देखा और उसके हाथ से शराब का गिलास लेकर जमीन पर गिरा दिया।
उसका दोस्त उसकी इस हरकत को मुंह फाड़े देखता ही रह गया। उसका आश्चर्य में विलीन चेहरा इस बात का गवाह था कि उसे उससे इस प्रतिक्रिया की अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं थी। वो शख्स आगे बढ़कर जरा रोशनी की तरफ आया। उसके हल्के सावले चेहरे पर पहने लड़की आकर उसके गले लग जाती है। ओह माय डार्लिंग, सॉरी मुझे आने में देरी हो गई, तुम्हें ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा ना? उस लड़की ने सिकंदर के सीने पर हाथ जमाते हुए पूछा और जवाब में सिकंदर ने उसके होठों को हल्का सा छूते हुए मना कर दिया। उसका दोस्त जो अभी सिकंदर के बड़े बड़े फलसफे सुन रहा था, ये सब देख उसे समझ आ गया कि सिकंदर किस नशे की बात कर रहा था। वो दूसरा शराब का गिलास लेकर सिकंदर को एंजॉय करने का इशारा करता हुआ वहां से चला गया। सिकंदर भी ईविल स्माइल के साथ उसे आंख मारता हुआ उस लड़की के साथ क्लब के रूम में चला जाता है।